Hello guys, welcome back to your channel. This side Aman Gupta and I am here to discuss a very important topic and a very easy topic. This is not only for exam point of view but also for a day-to-day uses. And this topic name is Gmail. I know this seems very awkward that this topic needs to be discussed, but this topic is not only we use in our day-to-day life, but we also face some problem while writing emails. And here I am. I will discuss some important things. I know you already aware about Gmail and how to use it, and you also aware about the important features of Gmail, but I will definitely make sure that at last when you watch this complete video there will be some additions of knowledge. Let's discuss this important topic. First of all, this is my Gmail अकाउंट, और हम Gmail अकाउंट में कैसे पहुंच सकते हैं। या तो आप क्लाइंट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें अपना आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ब्राउज़र के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने तो इसमें पहले से ही आईडी और पासवर्ड डाल रखा है तो सीधा वो लॉगिन हो गया। आप गूगल में जीमेल पर जा कर के अपना आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जीमेल पर। जीमेल में जो इनबॉक्स होता है इसको हम मेल बॉक्स भी बोलते हैं, और इनबॉक्स के आगे जो नंबर लिखा हुआ रहता है, जैसे मेरे ईमेल में 139 लिखा हुआ आ रहा है, तो 139 का मतलब इसमें मेल्स तो बहुत सारी हैं। जैसे मेरे इनबॉक्स में 8658 ईमेल्स हैं और एक टाइम में केवल 50 ही विजिबल होती हैं। उसके बाद जब मैं ये एरो की इसको दबाऊंगा, प्रेस करूंगा, तो ये जो ऑर्डर मेल है वो आगे शो होती चली जाएंगी। और 139 नंबर का मतलब है कि ये मेल्स मैंने नहीं पढ़ी हैं अभी तक, तो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगी तो मैंने उनको पढ़ा नहीं। और ये नंबर चेंज होता रहता है, जैसे जैसे मैं मेल्स को पढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे ये नंबर कम होता चला जाएगा। अब एक मेल्स को हम डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जैसे मेरे इनबॉक्स में सबसे पहली मेल है निपुण इंडिया की। अब निपुण इंडिया के ऊपर अगर हम डिस्कस करें, जैसे निपुण इंडिया म्यूचुअल वेल्थ सेट योर फ्री @mf.nipun। ये जो mf.nipun है, यहाँ पे @gmail.com क्यों नहीं आ रहा है लिखा हुआ? वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी है और ये प्रोफेशनल मेल है। इससे ये पता चलता है कि ये जो मेल जिसने भेजी है वो एक यूज़र है उस कंपनी का, जो मतलब एक तरीके से एक जो पर्सन है वो उस कंपनी के जरिए या उस कंपनी से जुड़ा हुआ है। ये कोई फर्जी मेल नहीं है। जैसे अगर आपके पास कोई डोनेशंस के लिए या किसी पर्पस के लिए मेल आती है और वो बताता है कि मैं फ़लाना फ़लाना कंपनी से हूँ और ऐसे ऐसे हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ या ऐसे ऐसे स्कीम चल रही है या हमको डोनेशन चाहिए, तो वहाँ पर वो ऐसा प्रोफेशनली शो नहीं होता जैसे इसमें हो रहा है। जैसे ये @mf.nipun आ रहा है तो वहाँ पे @gmail.com आ जाएगा, तो वो तो सभी यूज़ करते हैं, उसमें तो कुछ अलग नहीं है। पर प्रोफेशनल लोग के लिए जो कंपनी है वो जीमेल का एक सब्सक्रिप्शन लेके रखती है गूगल से, जिसमें ये अपनी कंपनी के नाम से ही @gmail.com को हटा करके अपनी कंपनी का नाम या अपना कस्टमाइज वे में इसको बाय करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ,
जैसे ये इन्होंने मेरे को भेजा है टू मी, अब मैं इसको नीचे क्लिक करूँगा तो पूरी की पूरी इसकी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो आप इनकी पूरी की पूरी मेल जो दिख रही है आपको @mx.nippon.india.in, और जबकि आप मेरी मेल देखोगे तो उसमें आएगा @gmail.com। तो इस चीज़ से पता चलता है कि जो मेरा अकाउंट है वो नॉर्मल अकाउंट है और जो इनका अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट है। उसके बाद इन्होंने पूरा का पूरा ये इनकी डिटेल दी हुई है। TLS का मतलब होता है स्टैंडर्ड एनक्रिप्शंस है, तो पूरा सिक्योरिटी पर्पस भी इन्होंने मेंटेन कर रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेल सेक्शन में इनबॉक्स में 3 कैटेगरी होती हैं। प्राइमरी में तो वो सारी मेल्स आ जाएंगी जो पर्सन टू पर्सन कन्वर्जेशंस होती हैं या मैसेजेस होते हैं, जो अदर टैब्स में नहीं आते। अदर टैब मतलब जो प्रमोशन सोशल या अपडेट्स में नहीं आते, वो प्राइमरी में शो हो जाते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट मेल्स, इम्पोर्टेंट तो नहीं लेकिन हाँ 1 to 1 जो कन्वर्जेशन होता है वो इसमें शो हो जाता है। इसके बाद हम आगे जाते हैं तो इसमें आ जाता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या आता है? प्रमोशंस में आती हैं मार्केटिंग, इंटरेस्ट, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉजेज़ या अदर प्रमोशनल ईमेल्स, या कोई कंपनी जो अपनी मार्केटिंग कर रही हो या कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हो या नई स्कीम आई हो या कोई ऐड ऑन आया हो नया। ये सब की सब चीज़ें आपको प्रमोशन मेल्स में आ जाती हैं। और गूगल जब कोई मेल करता है तो गूगल उसको आइडेंटिफाई कर लेता है ये कौन सी मेल है, ये इम्पोर्टेंट है या ये प्रमोशन है या ये सोशल है। तो गूगल अपने हिसाब से इसको अलग अलग टैब में डाल देता है। नेक्स्ट है सोशल। सोशल का भी सेम पर्पस है। इसमें मैसेजेस जो होते हैं वो सोशल नेटवर्क्स के होते हैं, मीडिया शेयरिंग साइट्स होती है या डेटिंग सर्विसेज होती हैं। जैसे आप अगर लिंक्डइन यूज़ कर रहे होंगे या कोई अदर कंपनीज कि कोई सर्विसेज यूज़ कर रहे होंगे, तो अगर वो सोशल सर्विसेज है तो सबसे ज़्यादा मेल्स आपको सोशल इस पे ही आएंगे। मैंने इसको एम्प्टी कर रखा है क्योंकि ये मेरे लिए यूज़फुल नहीं रहती है, तो जब भी मेल आती है मैं साथ साथ इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट है अपडेट, और अपडेट सेक्शंस में भी आती हैं पर्सनल मेल्स जो होती हैं या ऑटो जनरेटेड अपडेट्स होते हैं। रिसिप्ट्स हैं, बिल हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो सब की सब इसमें आ जाती हैं। जैसे ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, या नोटिफिकेशन जैसे मैंने जियो फाइबर लगाया हुआ है वो इंस्टॉल हुआ, रिपेयर हुआ, तो उन सब के, या रिचार्ज है, वो सब की सब अपडेट सेक्शन में आती हैं। आगे बढ़ते हैं हम स्टार्ट मेल। स्टार्ट मेल क्या होता है? स्टार्ट मेल होती हैं वो मेल्स जो इनबॉक्स में आई और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में भी मैं उनको एक्सेस करना चाहता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। बिना टाइम वेस्ट किए इन द सेंस कि मैं जब मेल ढूंढूं तो मुझे जल्दी से मिल जाए। तो मैंने इनबॉक्स में गया और इनबॉक्स में जाने के बाद जैसे सपोज करो कि एक मेल है और ये मेल है, ये तो सारे के सारे स्टार्ट मेल ही हैं। प्रमोशन वाली में जाते हैं हम। अब जैसे निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड है, इस मेल को अगर ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं इसको स्टार्ट मार्क कर दूंगा। अब ये क्या होगा कि ये स्टार्ट वाले टैब में जा कर के सेव हो जाएगी और फ्यूचर में जब भी मेरे को इसको एक्सेस करना हो तो मैं इसको इजीली एक्सेस कर लूँगा। तो ये होता है स्टार्ट, और ये स्टार्ट का साइन बना हुआ आता है यहाँ पे। आप इसको, ये येलो कलर से शो हो जाता है अगर ये स्टार्ट है, तो आप इसको क्लिक करके स्टार्ट मार्क कर सकते हैं। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसको स्टार्ट से हटा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं स्नूज्ड। स्नूज्ड का मतलब होता है अलार्म। सपोज़ करो मेरे लिए कोई ईमेल आई है और वो ईमेल मैंने पढ़ी भी ली या नहीं भी पढ़ी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फ्यूचर में कभी इम्पोर्टेंट टाइम पे पढूं। जैसे कोई मेल है, अगर मैं चाहता हूँ, जैसे यही वाली मेल को हम एग्जांपल लेते हैं निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पर ये आर्काइव है, ये रिपोर्ट स्पैम है, ये डिलीट है, ये मार्क एज अनरीड है, ये स्नूज है। और स्नूज पे अगर मैं जा कर के इसको टाइम सेट कर सकता हूँ कि मैं इसको कब पढ़ना चाहता हूँ, आज शाम 6 बजे या कल सुबह 8 बजे या इस वीक के लास्ट में थर्सडे को या इस वीकेंड पे संडे को, या मैं अपनी तरफ से भी कोई टाइम पिक कर सकता हूँ और इसको सेव कर सकता हूँ। तो क्या होगा कि ये उस टाइम पर
अलार्म बजेगा और मेरे को मेल्स आ जाएंगी और मैं उनको उस टाइम पे पढ़ लूँगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये है इम्पोर्टेंट मेल्स। एक तरीके से वो सारी स्टार्ट मेल ही हैं जो मैंने सेव करी हैं। ये किसी किसी में इम्पोर्टेंट का टैब्स शो होता है, किसी किसी में नहीं होता। तो मेरी में हो रहा है, ये सारी की सारी स्टार्ट मेल्स ही हैं जो इसमें शो हो रही हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए रहती हैं क्योंकि कई बार इसमें अटैचमेंट्स भी होते हैं जो गूगल समझता है कि ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो वो इनको इम्पोर्टेंट मेल्स में डाल देता है। सेंड मेल वेरी इजी, जो भी आप मेल सेंड करोगे वो आपके एंड से सारी की सारी एक टैब में सेव हो जाएंगी सेंड मेल के नेम से। आगे बढ़ते हैं। अब है ड्राफ्ट का मतलब होता है ऐसी मेल्स जो आपके एंड से आपने लिख दी हैं पर वो सेंड नहीं हुई। जैसे आपने मेल को टाइप किया और सामने से इंटरनेट एरर आ गया या इंटरनेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट कनेक्शन टूट गया, तो वो मेल जो है ड्राफ्ट सेक्शन में सेव हो जाएंगी। और आप इसमें इंटरनेट कनेक्शन ना भी हो, आप इसमें अपनी सुविधा के हिसाब से मेल टाइप करके रख सकते हो।